साहित्य कौमुदी प्रस्तुत करता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विरचित अट नहीं रही है। प्रस्तुति केशरी नंदन त्रिपाठी और चतुरानंद झा की। इस कविता को पढ़ने से पूर्व हम कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिचय जान लेते हैं। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी सन 1896 को हुआ था। 1930 के बाद इनका जन्मदिन वसंत पंचमी के दिन से मनाया जाने लगा। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में महिषादल नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने काव्य, उपन्यास, कहानी सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं काव्य संग्रहों में अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज और सांध्यकाकली। उनके उपन्यासों में प्रमुख हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिया। इनकी कहानी संग्रहों में प्रमुख हैं सखी, सुकुल की बीवी और चतुरी चमार। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का देहावसान 15 अक्टूबर सन 1961 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के दारागंज नामक स्थान पर हुआ था। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, अट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। तो आइए जान लेते हैं इस पाठ में आए कतिपय कठिन शब्दों के अर्थ। अटना अर्थात पूरा पड़ना या भर जाना या समाना। आभा अर्थात चमक, कांति अथवा द्युति। सटना अर्थात एक साथ लग जाना या मिल जाना। नभ अर्थात आकाश। श्री अर्थात यश या कीर्ति। पाट अर्थात चौड़ाई का विस्तार। और पटना अर्थात पाटा जाना या समाना। मित्रों, इस पाठ में वसंत ऋतु का वर्णन है और भारतवर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। तो आइए जान लेते हैं भारतवर्ष के 6 ऋतुओं के बारे में। पहला वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरत ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। अब देख लेते हैं भारतीय कैलेंडर के हिसाब से 12 महीनों के नाम। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण जिसे सावन भी कहते हैं, भाद्रपद जिसे भादों भी कहते हैं, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष जिसे अगहन या अग्रहायण भी कहते हैं, पौष जिसे पूस भी कहते हैं, माघ और फाल्गुन जिसे फागुन कहते हैं। और इसी फागुन महीने का वर्णन इस कविता में कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला करते हैं। प्रस्तुत कविता में निराला जी ने मानवीय करण अलंकार का प्रयोग करते हुए फागुन मास के वासंतिक प्रभाव की सुंदरता का बहुत ही सुंदर व मनोरम वर्णन किया है। कवि को फागुन मास अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहा है और उसकी शोभा उसके तन मन में समा नहीं पा रही है। कवि का तात्पर्य है कि इस समय प्रकृति अपने चरम सौंदर्य का परिचय हमें कराती है और मस्ती से इठलाती है। फागुन के समय पेड़ हरियाली से भर जाते हैं
और प्रकृति को रंग बिरंगे सुगंधित फूल अपनी खुशबू से उसमें सुगंध का संचार कर देते हैं। इस मनोरम सुंदरता के प्रभाव से सभी लोगों के अंदर मस्ती छा जाती है। कवि कहते हैं कि फूलों की खुशबू हवा में यूं संचरित हो रही है, अर्थात बह रही है कि मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो। इस तरह फागुन का महीना पूरे प्रकृति के वातावरण को आनंद से भर देता है और इसी आनंद में झूमते हुए पक्षीगण आकाश में अपने पंख फैलाने को आतुर हो उड़ने लगते हैं। यह प्रकृति का मनोरम और अद्भुत दृश्य और वातावरण की मस्ती भरी हवाएं हम लोगों के अंदर हलचल पैदा कर देती हैं। कवि फागुन मास की सुंदरता का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि हम अपनी आँख इससे हटा नहीं पा रहे हैं, अर्थात कवि की दृष्टि मंत्र मुक्त होकर उसे अपलक निहार रही है। कवि के अनुसार फागुन मास में चारों तरफ पेड़ पौधे पत्तों से हरे लाल फूलों से लदे हुए दिखाई देते हैं और उनके बीच रंग बिरंगे फूल ऐसे लग रहे हैं मानो पेड़ों ने कोई सुंदर रंग बिरंगी धीमी धीमी सुगंध वाले पुष्पों की माला पहन रखी हो। इस सुगंधित पुष्पमाला की खुशबू कवि को बहुत ही मादक लग रही है। कवि अपनी प्रसन्नता का वर्णन करते हुए प्रस्तुत कविता में कहते हैं कि प्रकृति में जगह जगह फागुन मास की शोभा श्री विद्यमान है और वह व्याप्त नहीं हो पा रही है, अर्थात कवि फागुन मास की इस सुंदरता से इतने खुश हैं कि इसका वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो लाइक करें। आपके बहुमूल्य सुझावों का स्वागत है। साथ ही साहित्य कौमुदी को सब्सक्राइब करें।